नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। देखिए, जैसे कि आपसे बोले थे कि हम आपके 10 क्लास के जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो सब हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं क्या, साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अध्याय 1 जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये लेकर आए हैं। अब यहाँ पर आप या 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं या फिर कॉम्पिटेटिव क्लास में हैं, सबके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए, ये चैप्टर वाइज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये पहला चैप्टर है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, फिर तीसरा चैप्टर आएगा। अगर हम एक वीडियो में से पूरा कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो फिर 2 पार्ट या 3 पार्ट में से क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। फिर चैप्टर 2 चलेगा, फिर चैप्टर 3 आएगा, चलते रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, C12H22 और O11, C12H22 और O11। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। इसमें सुक्रोज पाया जाता है, इसमें सुक्रोज। इसके और अवयव क्या है, माल्टोज, एक और क्या है, लैक्टोज। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों का सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11। अब याद कर लीजिए, अगर मान लीजिए अभी ये पूछा है, कभी ये भी पूछ सकता है कि लैक्टोज के बताइए, माल्टोज के बताइए। तो तीनों सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों क्या है, तीनों सूत्र क्या है, C12H22 और O11। इसके साथ ये भी आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एक आता है गैलेक्टोज। इन तीनों का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6। समझिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6, C6H12O6। ये तीनों क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इतना सारा हो गया, याद कैसे करेंगे, कुछ नहीं, एक सिर्फ आपको ये याद रहेगा, C12H22 और O11 इस सुक्रोज होता है। सुक्रोज के साथ ही आता है क्या, माल्टोज और लैक्टोज, याद कर लीजिएगा। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों एक साथ याद कर सकते हैं, या ये सब याद कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लू या गला, फ्रक्टोज गला फार गैले या गला फार गैले, इसे याद कर सकते हैं, गला फार गैले। गला से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज, फार से फ्रक्टोज और गैले से गैलेक्टोज। ये तो याद हो गया। ये कैसे याद होगा, तीनों एक ही है, C6H12O6 तीनों एक ही है। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एथेनॉल, ये एसिटिक हाइड्री बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, इसे सिरका ही बोलते हैं, सिरका भी बोला जाता है। ये क्या है, या फिर लिखवाइए कि ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। इस तरह हम लोग क्या देखें कि चीनी का सही सूत्र क्या हो गया, C12H22 और O11। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। उसके अलावा इसके और कौन कौन है, लैक्टोज और माल्टोज तीनों एक ही होता है। ये तीन एक होता है, कौन कौन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसका भी क्या होता है, एक ही होता है। इस ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं और ऐसे याद कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये पूरा डिटेल आपको बताया जाए या सिर्फ एक क्वेश्चन बताया करके आगे बढ़ा जाए। आप कमेंट करके बताइएगा, जैसा आप कहिएगा उससे हम उस पर निर्णय लेंगे। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मर कटवे ना फिर चलो कर दे, क्या कटेगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या हो जाएगा, H2SO4।
2 बार हो गया टाइपिंग का, ABCD 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। H2SO4 क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा अगर इसके बारे में बात की जाए, इसे देखिए ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल मतलब इसको क्या हम बोल सकते हैं? अस्ट्रोम एसिड, ठीक है। एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके अलावा एक होता है क्या? HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या हो जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसके साथ ये भी याद कर लीजिएगा। और इसके बारे में बात की जाए, H2H2O7, H2H2O7, इसे हम बोलते हैं डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इसे बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। ये अस्थिर अम्ल है, ये जो है अस्थिर अम्ल है। इसे क्या बोलेंगे? H2H2OH, इसे बोलेंगे पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल, तो ये ध्यान दीजिए, H2H2O7, इसे क्या बोलेंगे? डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। और ये H2SO4, ये तो हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। H2H2O3, इसे बोलेंगे थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, ये अस्थिर अम्ल है। और H2H2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। साथ ही कभी पूछ सकता है एसिड का नाम बताइए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसके साथ मान लीजिए, देखिए क्या होता है, अभी पूछा हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, हो सकता है कि नेक्स्ट बार पूछ ले क्या H2H2O8 का नाम बताइए, या पूछ देगा H2H2O3 का नाम बताइए। तो आप सब कुछ के बारे में जाने रहिएगा, तो कभी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2016 में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो ऐसा देखिएगा ऑप्शन में। देखिए सबसे पहले समझिए कि अगर हम बात करें NO2 और Br2, ये दोनों का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल भूरा, मतलब रेडिश ब्राउन, अगर हम बात करें Cl2, क्लोरीन का, तो इसका होता है पीला हरा, मतलब ग्रीनिश येलो। अगर हम बात करें आयोडीन, आयोडीन के बारे में बात करें, इसका होता है बैगनी। उसके अलावा अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, NO, CO2, ये सब H2S, ये सब का क्या होता है? ये सब का रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ब्रोमीन या क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा? आयोडीन।
देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ब्रोमीन दोनों क्या होता है, लाल भूरा होता है। और क्लोरीन आयोडीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, पीला हरा हो जाएगा। आयोडीन क्या हो जाएगा, बैंगनी। और बाकी SO2 NO CO2 H2S ये सब क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ये बताइए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो रेड ब्राउन क्या हो जाएगा, लाल भूरा। ये किसका हो जाएगा, ये पीला हरा क्लोरीन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरीन का Cl2 का हो जाएगा। तो इधर याद कर लीजिएगा। मान लीजिए अभी पूछा है ये, अब ये भी पूछ सकता है आगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है कह रहा है, कौन संतुलित नहीं है। ये क्वेश्चन 2023 से पूछा हुआ है। सबसे पहले ये जानेंगे कि संतुलित समीकरण किसे कहेंगे। मान लीजिए इधर का इधर का इधर का अभिकारक और प्रतिफल, एक और क्या बोलते हैं अभिकारक, दूसरे और क्या बोलते हैं प्रतिफल, मतलब प्रोडक्ट। अब समझिए अगर दोनों ओर के अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर का अवयव क्या हो, समान हो, दोनों ओर के अवयव प्रभाव से क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित। दोनों ओर समान रहेगा तभी संतुलित बोलेंगे, और असमान रहेगा तो क्या हो जाएगा, असंतुलित। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 4। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ये 2 ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 ही है, तो यहाँ पर 2 ही है। देखिए समझिए थोड़ा सा फिर से, एक मिनट का देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर देखिए 2 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 2 है, 2 इसके लिए भी होता है ना। तो कितना हो गया ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 इधर भी है, ऑक्सीजन 2 इधर भी है, हाइड्रोजन 4 इधर भी है, हाइड्रोजन 4 इधर भी है। इसका मतलब क्या है, ये संतुलित है। ये क्या है, संतुलित है। दूसरा देख लेते हैं, दाएं बाएं दोनों देख लीजिए, दाएं बाएं कौन कौन है, ऐसे बना कर लिखिए, थोड़ा सा अच्छा सा आपको लगेगा। देखिए ये 2KCl 3O2। अब ये O की संख्या, O मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 3 2 6, मतलब 6 यहाँ पर ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए 3 2 6, 6 यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। लेकिन 2KCl है, यहाँ पर भी क्या है, 2KCl है, मतलब KCl की संख्या कितनी है, 2। और KCl की बात करें तो KCl की संख्या कितनी है, KCl ये कितनी है, 2। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 3 2 6, ऑक्सीजन 6, और इधर भी क्या होगा ऑक्सीजन, 3 2 6। तो दोनों क्या है, बराबर है। ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित। मतलब दोनों तरफ के अगर बराबर रहेगा तो क्या होगा, संतुलित, और बराबर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, असंतुलित। इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन कितना है, ये भी 2 है। यहाँ पर 2HCl, तो ये हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और क्लोरीन कितना है, 2। ये दोनों के लिए है। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। तो ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी कितना है, 2 है। इधर भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन कितना है, 2 है। ये भी क्या है, संतुलित है। ये भी क्या है, संतुलित है, संतुलित है। तो ये तीनों क्या है, संतुलित है। अब इसको हम संतुलित करना चाहें तो देखिए 3 6 इतना, और इससे क्या लिख सकते हैं, 2PB NO3 होल ट्वाइस इन 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इसको संतुलित कर, ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये D। ये संतुलित नहीं है, बाकी सब क्या है, संतुलित है।
चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, खरिया का रासायनिक सूत्र है। खरिया का रासायनिक सूत्र है, ये 2017 में पूछा है और 2024 की एग्जाम में भी क्या हुआ है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। खरिया, सबसे पहले देखें MgCO3, ये क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम। ये कुछ है क्या, हाँ देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, इसे हम धुवन सोडा ही बोलते हैं, धुवन सोडा मतलब टॉपिक होने वाला सोडा। ये तीसरा है CaCO3 मतलब कैल्शियम लिखते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या हो जाएगा MgSCO3 के होल ट्वाइस, इसका हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये MgCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इसी बोलते हैं क्या, खरिया या चूना पत्थर, इधर दिखाई दे रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं खरिया चूना पत्थर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। खरिया क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ कभी कभी ये पूछ देता है, बताइए NaHCO3, ये क्या है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बोलते हैं क्या, खाने वाला सोडा, मतलब धुआं सोडा एक हो जाएगा तो ये खाने वाला सोडा हो जाएगा। दोनों कभी पूछ देता है तो जो पूछेगा आप बता दीजिएगा। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे धुआं भी सोडा भी बोलते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे खरिया या चूना पत्थर बोलते हैं। चौथा है MgHCO3 होल ट्वाइस, इसका मतलब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कभी कभी ये पूछ देता है, बताइए NaSCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे क्या होता है, खाने वाला सोडा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। चलिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, ये क्वेश्चन 2024 से पूछा हुआ है। देखिए C2H5OH, इसे बोलते हैं एथाइल एल्कोहल, क्या बोलते हैं, एथाइल। देखिए इसे बोलते हैं एथाइल एल्कोहल। ये कुछ भी नहीं होता है,
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये हो जाएगा C6H12O6। ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज। ये क्या है? शर्करा है। ये क्या है? ग्लूकोज क्या है? शर्करा है। ग्लूकोज सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। ये क्या है? C6H6, इसे बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन। कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम दे देगा आपको और पूछेगा इस चित्र का नाम बताइए। ये मान लीजिए ऐसे, इस पे हो जाएगा। इधर हम हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड इसका बांध दिए। देखिए यहाँ पर क्या है? कार्बन है। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो गया? कार्बन। और 6 8 भी है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो गया? 8 हो गया। ये क्या है? ये बेंजीन का चित्र हो गया। बेंजीन का क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। तब तो चित्र भी जाकर आपको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताइए चित्र का नाम बताइए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बेंजीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन का ग्लूकोज रासायनिक सूत्र क्या हो गया? C6H12O6। बाकी वो क्या है? एथाइल अल्कोहल है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑक्साइड। इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ऐसे क्या कहेंगे? अनबुझा चूना। अनबुझा चूना। उसके अलावा CaHCO3 के होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट। ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर। चूना पत्थर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अनबुझा चूना या काली चूना। अनबुझा चूना या काली चूना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ये 2024 में ही पूछा क्वेश्चन। इसके पहले भी एक संतुलित वाला क्वेश्चन आपको बताएं। इसमें क्या करना होता है? ये दोनों तरफ, दाएं और बाएं, दोनों तरफ के अगर अभिकारक और प्रतिफल अगर समान है, उसकी जो संख्या है वो समान है, इसका मतलब क्या है? वो संतुलित है। समान नहीं है, इसका मतलब संतुलित नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला देखते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है इसकी संख्या 1 है। यहाँ पर मैग्नीशियम संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। अब ये संतुलित है तो नहीं है, संतुलित नहीं है। ये क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतुलित। असंतुलित। पहला क्या हो जाएगा? असंतुलित। यहाँ पर देखते हैं जिंक कितना है? जिंक 1 है। इधर भी जिंक 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? ये भी 2 है। यहाँ एस मतलब सल्फर कितना है? 1। यहाँ पर एस कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इसका मतलब जितना इधर है उतना ही क्या है? इधर है, समान है। समान है मतलब संतुलित है। समान है मतलब संतुलित है। उसके अलावा
देखिए इधर एफ ई फेरस जो हो गया, इधर एक है, देखिए फेरस ये एक है, इधर इधर कितना है, एक है। क्लोरीन इधर कितना है, 2 है। इधर क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो इधर 2 है, इधर 3 हो गया। तो संतुलित है, तो संतुलित नहीं है। क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित हो जाएगा, इधर असंतुलित हो जाएगा। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन इसमें कितना है, 1 है। ऐसे ही असंतुलित हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है। ये भी क्या हो गया, ये भी असंतुलित हो गया, असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित हो गया। तो इसमें आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, कौन संतुलित है, संतुलित कौन है, दूसरा संतुलित है, बाकी तीनों क्या है, असंतुलित है। चलिए देखिए यार, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन सबको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तभी क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। पेड़ पौधा का भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, उसी के माध्यम से क्या वो भी अपना पूरा प्रक्रिया पूरा करते हैं। सूर्य के प्रकाश से लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रक्रिया पूरा करते हैं। ये क्या है, संयोजन क्रिया, अपघटन क्रिया, ये तो इनमें से कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये देखिए जब कोई भी 2 पदार्थ मिलकर एक तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है, वो क्या हो जाएगा, संयोजन क्रिया हो जाएगा। आइए अपघटन क्रिया उसका उल्टा होता है, इसको वियोजन क्रिया ही बोलते हैं, वियोजन, वियोजन या अपघटन। अब ये क्या होता है, ये होता है जब दो या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते, आपस में संयोग करते या और परमाणु भी संयोग करके नया बनाएंगे, नया पदार्थ का निर्माण करते वो क्या हो जाएगा, संयोजन क्रिया। मतलब यहाँ पर संयोग होता है, 2 अलग अलग जो पदार्थ है, अणु परमाणु जो है आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे, तीसरा बनाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें संयोग नहीं होगा, इसमें विघटन होगा, अलगाव होगा। एक जो है एक पदार्थ 2 पदार्थ में बट जाएंगे, 2 पदार्थ में बट जाएंगे। मतलब जब टूटेंगे तो क्या होगा, अपघटन, और जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा, संयोजन। जब संयोग करेगा, तीसरा पदार्थ बनाएगा, संयोजन। और जब एक ही पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बढ़ता है, उसको क्या बोलेंगे, वियोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम बताना है। अभी आपको हम बताएं कि वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन, ये अभिक्रिया किसे बोलते हैं, कि जब अणु टूट करके एक अणु कितने में टूटेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक में टूटेंगे, ये क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अणु जो है एक में जुट जाएंगे, 2 अणु किस में जुटेंगे, एक में जुटेंगे। ये एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक है अणु, ये किस में टूट रहा है, एक में, एक और 2 में टूट रहा है। इसका मतलब कौन काम करेगा, पहला फॉर्मूला काम करेगा।
ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। मतलब एक अणु जो है वो दो या दो से अधिक अणु में टूटेगा, वो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है, दो मिल करके एक बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, संयोजन। ये उभयगामी कहिए या उष्माक्षेपी कहिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहिए। इसमें क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलती है। इसमें उष्मा बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी या उभयगामी कहेंगे, है ना। और चौथा क्या है, प्रतिस्थापन। इसमें जो कमजोर वर्ग है, जो मतलब बलशाली है, वो कमजोर वर्ग को बाहर निकाल कर फेंक देता है। तो जैसे मान लीजिए Zn प्लस CuSO4, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 आपस में क्या हो जाएगा, C, मतलब कॉपर बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ जिंक है, इधर क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब ये क्या किया, जिंक और सल्फेट मिल करके जिंक सल्फेट बना दिया। आई कॉपर को क्या किया, बाहर निकाल दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया। कॉपर यहाँ पर कमजोर पड़ गया, इसको बाहर निकाल दिया, और जिंक सल्फेट आपस में क्या कर लिया, संयोग कर लिया। तो इसमें यही होता है, किसमें, प्रतिस्थापन में स्थान परिवर्तन हो जाता है। जो बलशाली होता है वो क्या होता है, जो अपने से दुर्बल है उसको निकाल कर बाहर फेंक देता है, उसका स्थान क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन। अभी हम लोग साइंस के 10 क्वेश्चन देखे, लेकिन 10 ही नहीं हुआ, एक में 4 से 5, हमको लगता है 50 से 60 क्वेश्चन आप क्या किए, अभी सीखे। अभी देखिए हमको लगता है कि समय ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए अभी 10 क्वेश्चन को ही हम रन देते हैं आप लोग। लेकिन एक बात बताइएगा कि ऐसे डिटेल में आपको बताया जाए कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताकर आगे बढ़ जाया जाए। जैसा आप कहिएगा वैसे हम अगला वीडियो से करेंगे। आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा कि सुझाव दीजिएगा अपना, उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, उस पर हम विचार करेंगे, आप बताइएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।